हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लास्ट पार्ट ऑफ तिरुपति बालाजी। तो आप लोगों को फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो गाइस, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। तो जैसे कि हमारा तिरुमला का दर्शन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद सारी फैमिली मिलकर निकल पड़े थे घूमने के लिए, क्योंकि हमारे पास कुछ समय रिमेनिंग था, हमारे ट्रेन को टाइम थी। तो हम लोगों ने सोचा कि उसी टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए थोड़ा घूम लिया जाए। तो यहाँ पे घूमते घूमते हमको क्या मिल गया, ये आदिवासी हेयर ऑयल की यहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट शुरू था। तो वो भैया ने अपना डिटेल विटेल बताया हमको, बट हम लोग किसी ने इंटरेस्टिंगली सुने बट लिए नहीं। तो उसके बाद फिर सारी फैमिली चले गए थे आगे। तो आगे जाने के बाद हम लोगों ने सोचा था थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, पहले कुछ खा लेंगे, क्योंकि बस में बैठ के आए थे हम लोग और बहुत ज़्यादा थक गए थे और सुबह से बिना खाए हुए थे। तो इसीलिए सबसे पहले अच्छी सी जगह चुन ली और वहाँ पे सारे मेंबर्स बैठ के, और जैसे कि मिर्ची भजे, पकौड़ी, चिवड़ा, ये सब ला लिए थे हमने साथ में, और सभी मेंबर्स को बांट दिया अच्छे से मेरी सासू माँ ने। और क्योंकि मैं बिज़ी थी वीडियो निकालने में तो मैंने तो बांटा नहीं, तो सासू माँ ने ही पूरा कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे झाड़ पे क्या दिख गया गाइस, इसको बंगाली में काट बिड़ाली बोलते हैं, बट मुझे ये नहीं पता कि हिंदी में क्या बोलते हैं और याद भी नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को पता चले तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। बट ये दोनों इतने क्यूट थे कि मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे देखने के लिए, और हम लोगों ने उसको फूड भी ऑफ़र किया था जो हमारे पास था, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू ईट दैट फूड। तो उन लोगों ने उसको सूंघ के ही मतलब रिटर्न बैक ले लिए, वहाँ से रास्ता कुछ खाए नहीं। तो हम लोगों ने उसको वहाँ पे छोड़ दिए ताकि वो बाद में खा ले। उसके बाद फिर सारी फैमिली का नाश्ता करना हो गया था, और वहाँ पे आजू बाजू में कुछ दुकान भी दिख गए थे, तो मैं वहाँ पे घूमने लग गई थी क्योंकि सभी खा रहे थे। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे ये लगा, जो बचपन की यादें ताज़ा कर दिए मेरे, क्योंकि यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे खिलौने थे गाइस, हर तरह का बर्तन था यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाजू में फिर ये लकड़ियों के खिलौने की भी दुकान थी, बहुत अच्छे अच्छे थे सभी कुछ। बट शॉपिंग हमने कुछ उतना किया नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे, हम लोग साथ में शॉपिंग करने के चक्कर में एक दूसरे को खो देंगे। तो इससे बेटर है कि बस घूमने का आनंद लो, शॉपिंग तो बाद में कभी भी कर सकते हो। और ये मेरा थर्ड विजिट है, तो मैंने पहले भी बहुत कुछ लिया है, बट उतना नेसेसरी कुछ है नहीं लेना, तो किसी ने शॉपिंग उतना किया नहीं। उसके बाद फाइनली हम लोग व्यू देखने के लिए चले गए थे वहाँ पे। और यहाँ पे जो आकाशगंगा का पानी, ये पानी कहाँ से आता है किसी को पता नहीं है, वो सस्पेंस है। और यहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा शुद्ध और स्वच्छ भी है। तो फाइनली हम लोगों ने सभी मंदिर का दर्शन कर लिया और फिर रिटर्न आ गए, क्योंकि थक गए थे। उसके बाद हमारे जाने का समय भी हो गया था, तो हम लोगों ने वहाँ से खिचड़ी वगैरह खा ली और सारे मेम्बर्स आगे पैकिंग वैकिंग करके निकल पड़े थे, क्योंकि हमारे ट्रेन का टाइम हो गया था और हम लोगों को बस में चढ़ के नीचे भी उतरना था, फिर रेनीगुंटा स्टेशन पर भी जाना था। इसीलिए सभी मेम्बर्स ने अपने अपने बैग और अपना अपना झोला उठा के सभी मेंबर्स चल पड़े थे बस स्टैंड की तरफ, क्योंकि बस स्टैंड हम जहाँ पे रुके थे उससे बाहर ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो इसीलिए हम लोग फट से चले गए बस स्टैंड के पास। बस स्टैंड पे हम लोगों को पूरी एक बस ही लगती है, आप लोगों को पता ही है। तो सारे मेंबर्स मिलके हम लोगों ने, हमको जो बस खाली दिखी उसमें हम लोगों ने चढ़ना स्टार्ट कर दिए। तो ये देखिए फिर पूरा बस जो है वो भरना शुरू हो गया था। और एवरी टाइम आई सीट ऑन द फर्स्ट, जैसे कि जो फर्स्ट वाला सीट होता है उस पर मैं बैठती हूँ, क्योंकि वहाँ पे हवा अच्छी लगती है और वीडियो भी वहाँ से अच्छे निकलते हैं। बट यहाँ पे रास्ते में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया था गाइस, क्योंकि रास्ता इतना ज़्यादा घुमा घुमा के है और इतने कोने कोने हैं, तो बहुत भी केयरफुली जाना पड़ता है। और वहाँ पे एक जन का एक्सीडेंट हो गया था बेचारे, काश भगवान करे उनकी रक्षा अच्छे से रहे वो। उसके बाद फिर हम लोग आगे की जर्नी पे निकल गए और हमारा स्टेशन आ गया। स्टेशन के बाहर हम लोग थोड़ा सा रुक गए थे, क्योंकि हमको टाइम था और सभी मेंबर्स को भूख भी लग गए थे। तो सारे बच्चे लोग आखिरी टाइम का जो इन्जॉयमेंट है वो साथ में मिलके कर रहे थे, क्योंकि यहाँ से सारी फैमिली बिछड़ने वाली थी। सम मेंबर्स आर गोइंग टू सोलापुर, सम मेंबर्स आर गोइंग टू मुंबई, तो और हम लोग जाने वाले थे चंद्रपुर। और यहाँ पे फिर जो हमको एक स्टेशन के बाहर में अच्छा सा रेस्टोरेंट दिखा, छोटा सा था लेकिन अच्छा सा था, वहाँ की फूड भी अच्छी टेस्टी लगे हमको, महाराष्ट्र जैसे। फिर डिनर कंप्लीट करने के बाद हम लोग सब चले गए स्टेशन के अंदर ही। यहाँ से बिछड़ने वाले थे आधी फैमिली हमारी, जैसे कि जो हमारे ननद लोग हैं यहाँ से बिछड़ने वाले थे। तो सासू माँ लोग थोड़ा रोने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि बेटियों से बिछड़ने वाले हैं वो लोग। उसके बाद फिर हम लोग चले गए आगे आगे, सभी को टाटा बाय बाय कहते हुए। हमारे बैगेज जो है वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे थे, तो मेरे जो छोटे छोटे देवर थे उनको वहाँ पे बिठा दिए थे, और जो दूसरे हमारे ननद लोग थे उन लोगों का दूसरे प्लेटफॉर्म पे था। तो वहाँ पे हम लोग सारे मेम्बर्स आके उनको टाटा कहने के लिए रुके हुए थे, उनके स्टेशन का उनके ट्रेन का वेट कर रहे थे। तो जितना टाइम हमारे पास रिमेनिंग था हम लोगों ने इन्जॉय किया, सभी बैठ के अच्छे से बातें किए, मस्ती किए। जैसे कि ये लास्ट टाइम होता है, जो भी जर्नी होती है साथ में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बट बिछड़ते वक्त बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है यार गाइस, क्योंकि
जर्नी जो है वो ख़त्म होती है। उसके बाद फाइनली ये ट्रेन आ गई और बाय बाय कहने का जो है समय आ गया था। और सारे ननद लोग रोने लग गए थे क्योंकि अपने अपने मम्मियों से बिछड़ रहे थे। तो आप लोगों को पता ही है, लड़कियों को बिछड़ना ही पड़ता है अपने माँ बाप से। तो इसके बाद फिर सभी लोग चले गए अपने अपने ट्रेन में चढ़ने के लिए। और उनकी बोगी जो है वो थोड़ी सी आगे जाके रुकी थी, तो हम लोग जल्दी जल्दी चले गए और पापा जी ने सबको सेफली चढ़ा दिए। तो सभी मेंबर्स चढ़ गए थे। उसके बाद उनको बाय कहना था और ज़्यादा टाइम हमारे पास था नहीं क्योंकि हमारी ट्रेन भी आने वाली थी गाइस। तो हम लोगों को ज़्यादा समय नहीं था हमारे पास, तो हम लोगों ने फटाफट से सबको बाय कह दिया और वो लोग भी अच्छे से सेफली बैठ गए थे। उसके बाद फिर हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। जैसे उनकी ट्रेन छूटी हम लोग फटाफट से भाग भाग के अपने प्लेटफॉर्म पे चले गए और वहाँ पे जाके हमने देखा कि हमारी ट्रेन वहाँ पे आके थी। तो इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट दौड़ के चढ़ गए सारे मेंबर्स। और चढ़ने के बाद सारे पैकेज वगैरह अच्छे से चेक कर लिए। बट इस टाइम पे हमको जाते हुए थोड़ा दिक्कत हुई गाइस, क्योंकि हमारे जो सीट थे वो डिफरेंट एरिया में थे। तो इसी वजह से हमको थोड़ा दिक्कत हुआ बैठने में। बट हमारे बीच में एक भैया बैठ गए तो वो उठ भी नहीं रहे थे। उसके बाद फाइनली घर आने की जो खुशी होती है वो कंप्लीट हो गई। हम लोग अपने स्टेशन पहुंच गए और सारे मेंबर्स उतर गए सेफली। इसके बाद फिर हम लोग चले गए अपने अपने घर। वहाँ जाके चाची ने एक फ़ोटो लाए थे तिरुमाला से, तो चाची ने उस फ़ोटो की पूजा वगैरह की है और पूरे बच्चे लोगों को खाना वाना खिलाए। तो बहुत ही अच्छे से रही इस बार की जर्नी हमारी फैमिली टाइम की। तो अपकमिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना गाइज़। और आगे के वीडियो में और आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे तो मिस ना करना। और आज का वीडियो यही तक था गाइज़, बाय बाय।